हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GS CTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नेटवर्किंग डिवाइस का। जो पहला डिवाइस होता है वो हब नेटवर्किंग डिवाइस होता है। हब क्या होता है? हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। हब लेस इंटेलिजेंस होता है, लेस कॉस्टली होता है, लेस मेंटेनेंस फ्री होता है। जिसे अगर हम इसको डिफाइन करें तो a hub is a physical layer networking device which is used to connect multiple device in a network। जो हब होता है वो एक फिजिकल लेयर का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर या मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, नेटवर्क से कनेक्ट करने का कार्य करता है। दे आर जनरली यूज्ड इन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए लाइन। यह हमेशा लोकल एरिया नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एक ऑफिस होता है, एक ऑफिस में मेन लाइन से आती है मॉडम से होके, मॉडम पहले लगाया जाता है, फिर उसके बाद हब डिवाइस लगाया जाता है। उस पर फिर सारे नेटवर्किंग, सारे जो कंप्यूटर्स या सारे नोड्स क्या कर दिए जाते हैं, आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अ हब हैज मेनी पोर्ट्स इन इट। हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अ कंप्यूटर विच इंटेंड्स टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क इज प्लग इनटू वन ऑफ दीज पोर्ट्स। यदि किसी का भी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना होता है तो इसमें से किसी एक प्लग या किसी एक स्विच से उसके तार को आपस में कनेक्ट करना होता है। आगे हम नेक्स्ट सीखते हैं टाइप ऑफ हब नेटवर्किंग डिवाइस। जो हब हमारा नेटवर्किंग डिवाइस होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हब। पहला पैसिव हब। पैसिव हब, the passive hub are connected points, connection point for wires that help to make the physical network. It is capable of determining the bugs and faulty hardware. Simply, it accepts the packet over port, circulates it to all ports. It includes connectors 10 base 2 port RJ45 that can be applied as a standard in your network. जो पैसिव हब होता है वो लेस इंटेलिजेंस होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेस बग्स होता है, लेस मेंटेनेंस होता है। और इसको कनेक्ट ये सीधे मॉडम से होते हुए इसकी मेन वायर को मॉडम से लाकर और सीधे RJ45 से अपने कंप्यूटर में जोड़ देते हैं। हमारा नेटवर्क तुरंत ही चालू हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा प्रकार है वो एक्टिव हब है। Active hub, as compared to passive hub, it includes some additional feature. It is able to monitor data sent to the connected devices. It plays an important role between the connected devices with the help of store technology, where it checks the data to be sent and decides which packets to send first. जो एक्टिव हब होता है वो पैसिव हब से थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। और ये अपने आप जैसे ही डेटा एक्टिव हब के पास आता है, ये अपने आप को डिसाइड करता है कि जो डेटा इसके पैकेट्स में आए हुए हैं वो किस नोड्स को या किस कंप्यूटर को या किस डेटा को सबसे पहले किस डिवाइस को सबसे पहले भेजना है। तीसरा है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट hub is a little smaller than little smarter than passive and active hub. These hubs have kinds of management softwares that help analyze problem in the network and resolve them. इंटेलिजेंट हब जो होता है वो इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट करने के लिए, हार्डवेयर मैनेजमेंट और किसी भी प्रकार के बग्स को सॉल्व करने के लिए तथा प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए इंटेलिजेंट जो हब होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ हब। आप यहां पर देखेंगे एक हमारा हब जो डिवाइस है वो क्या है, मल्टीपल कंप्यूटर से आपस में, आप देखेंगे इस फिगर में कि मल्टीपल कंप्यूटर से 1 2 3 4 5 ये जो मेरा हब है ये पांचों डिवाइसेस से आपस में कनेक्ट है। ये जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि लेस इंटेलिजेंट होता है, लेस कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें किसी भी कंप्यूटर का अगर मैं नेटवर्क क्लोज कर दूं तो जो और चारों हैं इस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
और इसकी जो सबसे बड़ी कमी है, यह क्या करता है, जैसे ही डेटा कोई किसी को भेजना, कोई इसमें अपना पर्सनल डेटा नहीं भेज सकता। जैसे ये डेटा भेजेगा, ये पहला वाला नोड, और ये सबको, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को भी, जो हमारा हब होता है, उस डेटा को रिवर्स कर देता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हब। जो हब का सबसे पहला एडवांटेज है, इट प्रोवाइड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया। यह हर प्रकार के नेटवर्क मीडिया को सपोर्ट करता है। इट कैन बी यूज्ड एनीवन एज इट इज वेरी चीप। जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि यह बहुत ही सस्ता और बहुत ही इंस्टॉल करने में या इंस्टॉलेशन में बहुत ही आसान होता है। तीसरा है, इट कैन इजिली कनेक्ट मेनी डिफरेंट मीडिया टाइप्स, या किसी भी प्रकार के मीडिया टाइप से कनेक्ट किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, द यूज ऑफ द हब डजंट इंपैक्ट ऑन द नेटवर्क परफॉर्मेंस। जो हमारा हब है, इससे किसी भी प्रकार के नेटवर्क के परफॉर्मेंस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एडिशनली इट कैन एक्सप्लेन टोटल डिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। एडिशनली इट कैन एक्सपेंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द, यदि अगर हमें दूर तक नेटवर्क पहुंचाना है तो लैन केबल के थ्रू हम एक हब और लगाएंगे और अपने नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क में अब थोड़ा सा और दूर पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इट हैज नो एबिलिटी टू चूज द पाथ ऑफ द नेटवर्क। जैसा आपको बताया गया है कि इसको सेंस नहीं होता है कि कौन सा मैसेज किसको फॉरवर्ड करना है। एक मैसेज मैंने टाइप किया और जितने नोड कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उस नेटवर्क से, सबको हब से जुड़े होते हैं, वो सबको अपना मैसेज क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। इट डजंट इंक्लूड मैकेनिज्म सच एज कोलिजन या डिटेक्शन। इसमें किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं होता है, न इसमें किसी भी प्रकार का कोलिजन होता है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार खराबी आ रही तो किसी भी प्रकार का डिटेक्शन नहीं किया जा सकता है। इट डजंट ऑपरेट फुल डुप्लेक्स मोड एंड कांट डिवाइड इनटू द सेगमेंट। यह फुल डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट नहीं। फुल डुप्लेक्स को मोड का मतलब यह होता है कि जैसे आप किसी को कॉल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा सुनता नहीं है, आप भी बोलते रहते हैं और वो भी बोलता रहता है, वो आपकी बात सुनता रहता है और मैं उसकी बात सुनता रहता हूं, तो वो क्या होता है, फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट नहीं करता। यहां पर ऐसा होता है कि एक बार डेटा जब जा रहा है तो उस लाइन से डेटा वापस नहीं आ सकता जब तक डेटा अपना टास्क परफॉर्म करने, जैसे ही टास्क परफॉर्म कर लेगा दूसरा डेटा अगर आना होगा तो उस लाइन से आ सकता है। इसी को डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। इट कैन रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक एज इट हैज नो मैकेनिज्म। यह नेटवर्क की ट्रैफिक को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म नहीं होता है। इट इज नॉट एबल टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट पैकेट्स ऑल द कनेक्टेड सेगमेंट। यह किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को फिल्टर नहीं करता है और यह सभी प्रकार के डेटा पैकेट्स को और सभी कनेक्टेड नोड्स को, सभी कनेक्टेड कंप्यूटर्स को एक बार में ही डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। तो आज हम यहीं पर इस हब का चैप्टर अपना फिनिश करते हैं। अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।